रिश्ते जो हमारे समाज का ताना बाना है। छोटे बड़े और गहरे हल्के रिश्ते, रंग बदलते रिश्ते। इस कहानी में रिश्तों की ही बात हो रही है। ये रिश्तों की जमीन पर लिखी गई धोखे और फरेब की ये वो कहानी है जो आपको झंझोर कर रख देगी। तो दिल थाम कर रखिए। दिल वालों की दिल्ली में हुई फरेब की एक अनहोनी दास्तां। उनके मांग में सिंदूर तो पति के नाम का लगा रखा था, पर दिल में कोई और बसा था। और दूसरी तरफ नया नया प्यार। वो पति को छोड़कर भी नहीं चाहती थी और प्यार से दूर भी नहीं जा सकती थी। और बस यही से धोखे की इस कहानी की शुरुआत होती है। आइए इस कहानी के 3 किरदारों से आपका तारुफ करा दें। प्रीति, बदला हुआ नाम। अनिल शर्मा, बदला हुआ नाम। और गुफरान अहमद, बदला नाम। यही है इस धोखा द मिस्ट्री के कुल 3 किरदार। कमरे के अंदर और बाहर मौजूद इन्हीं 3 किरदारों के बीच इस सबसे अनोखी दास्तान की तमाम कड़ियाँ जुड़ी हैं। साउथ दिल्ली में बुटीक चलाने वाली प्रीति पर गुफरान की पहली नज़र उसकी इसी बुटीक पर पड़ी थी। नज़रें क्या मिलीं, आंखों के रास्ते प्यार रफ्ता रफ्ता दिल में उतर गया। प्रीति और गुफरान ने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बुटीक से सीधे बेडरूम तक पहुंचा। बावजूद इसके प्रीति शादीशुदा थी। बावजूद इसके कि उसके पति अनिल शर्मा इलाके के बेहद इज्जतदार थे। प्रीति और गुफरान की ये मुलाकातें हर गुजरते दिन के साथ और परवान चढ़ती गईं और दोनों का ये नाजायज रिश्ता दिनों दिन मजबूत होता गया। लेकिन रिश्तों की ये हकीकत ज़्यादा दिनों तक सुनी से छिप न सकी। एक दिन खुद अनिल ने अपने ही घर में अपनी बीवी को एक गैर मर्द की बाहों में देख लिया। वो मंजर था जिसमें अनिल ने पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन अपनी बीवी को दिलो जान से चाहने वाला अनिल चुपचाप भुलाना नहीं चाहता था। लिहाजा उसने अपनी बीवी प्रीति को समझाने की कोशिश की, उसे गुफरान से दूर रखना चाहा। लेकिन अपने शौहर की ये बंदिश प्रीति को मंजूर नहीं थी। बीवी की बेवफाई अनिल को लगातार परेशान कर रही थी। वो खुद अंदर ही अंदर घुट रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, इससे पहले कि वो अपनी बीवी को रोक पाता कि अचानक वो खुद ही गुम हो गया। गुम भी ऐसा कि तमाम तलाश बेकार। सवाल ये था कि कहाँ गया अनिल? इसने इसके गायब किया अनिल को। क्या इसकी गुमशुदगी में छिपी थी धोखा की सबसे कड़वी हकीकत? अनिल की रहस्यमय गुमशुदगी प्रीति की आज़ादी का आगाज़ था। उसने मासूम गुफरान के लिए अब उसके घर के दरवाजे पूरी तरह खुल गए थे। प्रीति की अय्याशी को जैसे पंख लग गए। प्रीति अब आज़ाद थी। आशिकी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा उसका पति रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। अब न रोकने वाला कोई और न टोकने वाला, ना ही वक्त की कोई पाबंदी। लिहाजा अब दोनों खुल्लम खुल्ला मिलने लगे। चूँकि प्रीति एक करोड़पति बाप की बेटी थी, लिहाजा पति के पैसों पर प्रीति का इश्क भी सबब पर था। गुफरान के साथ मिलकर प्रीति ने अपने बाप की दौलत उड़ानी शुरू कर दी। पर यह बात प्रीति के पिता सुजीत सिंह से भी ज़्यादा दिन तक न छिप सकी। सुजीत अपनी बेटी की अय्याशी और एक गैर मर्द के साथ उसके नाजायज रिश्ते का राज जान चुके थे। लिहाजा उन्होंने अपनी तिजोरी पर ताला लगा दिया। घर की दौलत को घर की बेटी बर्बाद कर रही थी और यही बात प्रीति के पिता को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इधर बाप ने अपनी तिजोरी बेटी के लिए बंद की, उधर शाही खर्च और हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल ने प्रीति और गुफरान को कर्ज में डुबो दिया। दोनों के पास अपनी अय्याशी के लिए आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। घूम फिर कर प्रीति की निगाहें अपने पिता की बेशुमार दौलत पर पड़ गई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बिना हाथ पांव मारे करोड़ों की दौलत उसके हाथ न लगेगी। लिहाजा अब उसके मन में किसी भी सूरत में पिता की दौलत हासिल करने का लालच घर कर गया। इससे पहले कि प्रीति का ये ख्वाब पूरा होता, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच न सका। यही था धोखे की मिस्ट्री। सबसे खतरनाक खेल। पति गायब हो चुका था और पिता बेटी के फरेब को जान चुके थे। उधर प्रीति की जेब अय्याशी धीरे धीरे भारी पड़ गई।
अयासी चले भी तो कैसे। लिहाजा दौलत पाने के लिए प्रीति अपने गुफरान और खतरनाक साजिश रची और वो इस साजिश को अंजाम दे पाते उससे पहले की कहानी की एक और नया मोड़ आया। उधर अनिल गायब हुआ और इधर हर घर की माली हालत भी बिगड़ने लगी। प्रीति पर कर्ज का बोझ हर गुजरने लगा। प्रीति की रहस्यमयी गुमशुदगी की तफ्तीश में पुलिस तेजी से जुटी थी, लेकिन इससे पहले कि थाने में प्रीति के पति की कोई खबर आती, प्रीति के घर से ही एक और खबर बाहर आई। पति के बाद अब अचानक प्रीति के पिता सुजीत सिंह भी गायब हो गए। एक ही घर से दो गुमशुदगी ने पुलिस का भी सिर चकरा दिया। इसी के बाद पहली बार पुलिस की नज़रें प्रीति और उसके आशिक गुफरान पर पड़ी। गुमशुदगी की बात पुलिस को आसानी से हजम नहीं हो रही थी। प्रीति के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी और यही वो बात थी जो पुलिस को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। उधर पिता के गायब होने के बाद प्रीति के अरमानों को जैसे पंख लग गए हों। अब घर और बाहर दोनों जगह उसे रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था। लिहाजा गुफरान के साथ उसकी आशिकी और भी बढ़ती गई। उधर पुलिस दोनों को इन तमाम हरकतों पर नजरें गड़ाए बैठी थी और चूंकि उसे प्रीति और गुफरान के रिश्तों पर शक था, लिहाजा पुलिस ने दोनों को फ़ोन को भी सर्विलांस पर डाल दिया। आखिरकार पुलिस का शक अपना काम कर गया। पुलिस शक की जिस उंगली को थाम कर मामले की तस्दीक कर रही थी, वो उसे सीधे कातिल तक ले गई। जी हाँ, कातिल का, क्योंकि पुलिस जिसे गुमशुदगी का मामला मान रही थी वो मामला कत्ल का निकला और कातिल की शक्ल में जो चेहरा सामने था उसने खुद पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। एक ही घर में एक के बाद एक दो लोग गायब हुए। 3 साल बीत गए पर दोनों का सुराग नहीं मिला। पर 3 साल बाद अचानक एक रोज़ पता चला कि एक का कत्ल हो चुका है। कातिल खुद उसका इकरार कर रहा था, पर इस इकरार के बावजूद धोखा द मिस्ट्री अब भी राज ही बना हुआ था। बाप की लाश मिले और बेटी के दामन पर खून तो आखिर उसके पैरों तले ही ज़मीन निकल जाएगी। सुजीत सिंह गायब हो चुके थे, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। ये काम किसी और ने नहीं, खुद उनकी बेटी प्रीति ने किया। दरअसल प्रीति को अपनी अय्याशी के लिए दौलत की दरकार थी। बुटीक से मिलने वाला पैसा उसके लिए नाकाफ़ी था, फिर गुफरान की खर्चीली आदतें थीं। लिहाजा इस मुश्किल से निकलने के लिए दोनों ने एक खतरनाक साजिश रची। प्रीति अपने बाप की आलीशान बिल्डिंग को बेचकर करोड़ों रुपए हासिल करना चाहती थी। इकलौती वारिस भी थी, इससे विरासत बाप के जीते जी नहीं मिलती। आरोप है कि उसने अपने पिता को ही हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला लिया। साजिश के तहत प्रीति ने गुफरान और उसके एक दोस्त को एक रात अपने घर बुलाया। सुजीत सिंह तब अपने अंजाम से बेखबर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। रात के वक्त अचानक 2 अजनबियों को कमरे में आते देख वो चौंक गए, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुफरान और प्रीति ने तकिए से मुंह दबाकर सुजीत की हत्या कर दी। फिर इसके बाद गुफरान और उसके दोस्त ने सुजीत की लाश एक चादर में लपेटकर दूर गगनहर में फेंक दिया। बाद में खुद प्रीति ने पुलिस में अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी, ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन प्रीति और गुफरान के फ़ोन टैप कर पुलिस ने आखिरकार 3 साल बाद सुजीत सिंह की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझा ही दी। इसी के बाद 12 फरवरी 2009 को दिल्ली पुलिस ने प्रीति, गुफरान और उसके दोस्त आसिफ को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी प्रीति के पति अनिल की गुमशुदगी की पहेली सुलझानी बाकी थी। पुलिस को यकीन था कि बाप की तरह ही प्रीति ने अपने पति को भी इसी तरह रास्ते से हटा दिया है। लेकिन 11 मई 2004 से लापता अनिल के बारे में प्रीति और गुफरान अब भी यही रट लगाए हैं कि उन्हें अनिल के बारे में कुछ नहीं पता। 14 साल ज़्यादा वक्त बीत चुका, पर ना तो अब सुनील लौटा है और ना ही उसकी
हक लाश मिली है, तो आखिर सुनील कहाँ गया? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? कुछ मिला कर धोखा मिस्ट्री अब भी मिस्ट्री ही बनी हुई है।